गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अभी एक्सपर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन ड्रीम इलेवन में कैसे इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, कौन सा आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे बेस्ट रहेगा एंड आपको कौन सी लीग ज्वाइन करनी चाहिए। और कुछ यूजर्स ने क्वेश्चन भी किए हैं, उनके भी आपको सबको आंसर मिलेंगे। आपको वीडियो से सब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय से फैंटेसी खेल रहे हैं बट स्टिल अभी तक उनका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। बिकॉज जब प्रॉफिट होता है तो बहुत कम प्रॉफिट होता है, जो अच्छा मैच जाता है उसमें कम प्रॉफिट कर पाते हैं, एंड जब लॉस होता है तो एक साथ बहुत सारा लॉस हो जाता है, जिससे वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर या फिर डिमोटिवेट होकर ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, फिर से हार जाते हैं। एंड यही उनके साथ चलता रहता है, धीरे धीरे लॉस कवर करते हैं, जब प्रॉफिट का नंबर आता है तो फिर से लॉस में चले जाते हैं। सबका आपको आंसर मिल जाएगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना, ठीक है। सबसे पहले लोगों का कॉन्टेस्ट आता है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। अगर आपको ड्रीम इलेवन में ही इन्वेस्ट करना है तो इसका आंसर आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा। एंड जो अगर अदर ऐप्स पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका आपको इन्वेस्टमेंट प्लान में मैं बता दूंगा कहाँ पे आपको कैसे इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। बहुत लोगों का ये भी एक क्वेश्चन होता है कि कुछ लोग 50 से 60% विनिंग में रहते हुए भी लॉस में रहते हैं, एंड कुछ लोग 30 से 40% विनिंग रेशियो में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी बात करेंगे, इसके ऊपर ही पूरी मेरी इन्वेस्टमेंट प्लान की है जो वो इसके ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो इसका हम वहाँ पे आराम से बात करेंगे इसके बारे में। एंड एक और क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि व्हाट इज़ बेस्ट टाइम फॉर ज्वाइन कॉन्टेस्ट, ठीक है। इसकी कौन से टाइम पे हमको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करनी चाहिए ड्रीम इलेवन में। बट ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बिकॉज जो आपके लिए अपोनेंट हार्ड मिलेंगे वो तो मिलेगा ही, वो चाहे पहले ज्वाइन कर लो फिर लास्ट ज्वाइन कर बाद में ज्वाइन कर लो, ठीक है। उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। बट फिर भी आपको अगर कोई टाइम फिक्स करना ही है तो मैं आपको टाइम बता देता हूँ। अगर आप जो डे में मैच खेल रहे हो उसमें आप कोशिश करोगे लास्ट 5 से 10 मिनट रहती हैं जो लास्ट की, तो उसमें आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, ठीक है। इसमें आपको थोड़े से वीक अपोनेंट मिल सके, थोड़े से, और जो भी कोई फिक्स नहीं है। बिकॉज इस टाइम पे जो कभी कभी ये नहीं होता कि हम कभी कभी जल्दीबाजी में और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर देते हैं, तो वही होता है और लोगों के साथ भी, ठीक है। और वो सब एक्सपर्ट्स की टीम कॉपी करके आते हैं। जो एक्सपर्ट बोलते हैं ना कभी कभी कि हाँ ज़्यादा रुपये लगा दो, तो वो उसमें आके लगा देते हैं, वो अनवांटेड कुछ ऐसे वैसा रिस्क ले लेते हैं, तो कभी कभी वो फ्लॉप भी हो जाते हैं। तो उसका आपको एडवांटेज मिल सकता है लास्ट के 5 से 10 मिनट के अंदर, ठीक है। एंड जो डे के मैचेस होते हैं उनके लिए बोला है मैंने, और जो रात के मैचेस हैं जैसे कि 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात में जो ये मैचेस होते हैं उसमें आपको 2-3 घंटे पहले आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखनी चाहिए। बिकॉज कोई ना कोई प्लेयर ऐसा हो ही निकल ही जाता है जो सो जाता है, वो टीम एडिट नहीं कर पाता अपनी, ठीक है। तो उसमें आपको वहाँ से एडवांटेज मिल जाएगा। ये आपके लिए यहाँ पे है, ठीक है। इसका आंसर आपको मैंने दे दिया है। एंड कौन सी लीग आपको ड्रीम इलेवन में ज्वाइन करनी चाहिए, सबसे बढ़िया लीग कौन सी है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी आप मैं इन्वेस्टमेंट प्लान की जैसे आपको बताऊंगा उसके साथ आपको इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, बिकॉज आपको ऐसी सारी अपडेट्स मैचेस से रिलेटेड एंड जो इन्वेस्टमेंट प्लान स्टडीज जो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट रहता है वो मैं आपको वहीं पे आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आपको ज्वाइन कैसे होना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो, या फिर आप लिख के भी सर्च कर सकते हो ABHIXPERT11, आप लिख के भी ज्वाइन हो सकते हो सीधा, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। आपको सारे मैचेस की भी टीम वहाँ पे मिल जाती है, जो अच्छे अच्छे मैचेस होते हैं उनके हम सबको कवर करते हैं। इंटरनेशनल मैचेस के अलावा भी हम बहुत सारे ऐसे मैचेस कवर करते हैं जिनकी लोगों को लाइन अप्स तक नहीं मिलती, एंड हम आपको उनकी लाइन अप्स प्लस क्लीन स्वीप करवा के दे देते हैं उन मैचेस को, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना मस्ट है, आप वहाँ पे ज्वाइन जरूर हो जाना। अब कुछ लोग गलती क्या कर लेते हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट प्लान पे आएंगे। तो किसी भी एक्सपर्ट की बात मान के आप सारा पैसा लगा देते हो किसी मैच में और उसके बाद आप उसमें हार जाते हो, ठीक है। ये बहुत बार होता है, बहुत लोगों का ये मेरे को मैसेज भी आता है कि किसी एक्सपर्ट की बात मान ली, उन्होंने बोल दिया कि हाँ इस मैच में गारंटी क्लीन स्वीप करवाने की, और वो उसको मान के सारी लिमिट से खेल जाते हैं और वो हार जाते हैं। तो ये आपको कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसे। बिकॉज एक्सपर्ट का क्या है, एक्सपर्ट को तो सिर्फ कमीशन मिल जाता है एप्लीकेशन से, जिस ऐप पे वो खिलवाता है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जीत रहे हो हार रहे हो, बस उनको कमीशन मिल ही जाता है, ठीक है। और कोई भी फिक्स गारंटी नहीं दे सकता कि इस मैच में वो जीतेगा, ठीक है। कोई कोई मैचेस में हाँ हमको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है कि हाँ इसमें जीत जाएंगे, वो बात अलग होती है, लेकिन हर मैच में कोई क्लीन स्वीप नहीं करवा सकता, ठीक है। ये आपको आपके माइंड के ऊपर बात रखनी है। आपको किसी की भी बात मान के कभी भी सारा पैसा एक मैच में नहीं लगाना, ठीक है। आपको लगाना है जैसे कि आपको हर मैच में 1000 रुपये लगा
लगा लो और आपको लग रहा है कि ये मैच अच्छा जाएगा, तो आप इसमें इतना कर सकते हो, 1500 रुपये लगा दो, ठीक है। वो ये नहीं कि 1000 की जगह 10,000 लगा दें, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत होता है, ठीक है। अब इन्वेस्ट इन रॉन्ग कॉन्टेस्ट, ठीक है। बहुत लोग गलत कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर जाते हैं, जैसे कि अगर उनका बजट है आज का 3500 रुपये का बजट है, तो वो 3500 रुपये वाला कॉन्टेस्ट आता है जिसमें 10,000 विनिंग हो जाती है, वो वाला कॉन्टेस्ट सीधा ज्वाइन करते हैं। एंड यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, बिकॉज अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए उसमें आपका चाहे टीम आपकी बेस्ट है, अगर लेकिन आपके अपोनेंट में कोई अलग रिस्क लेके आ गया और वो उसका रिस्क चल गया, तो आपके सारे पैसे एक कॉन्टेस्ट में ख़त्म, ठीक है। तो आपका पूरा बजट ही ख़राब हो जाएगा एक कॉन्टेस्ट। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपका 1000 का बजट है तो आपको 100 रुपये के जैसे भी आपके अकॉर्डिंग लगे ठीक ठाक वैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लान मैं आपको आगे बता ही दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वही समझाऊंगा मैं आपको अभी इस वीडियो में। और एक सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं, नॉट वेटिंग फॉर गुड मैचेस, मतलब अच्छे मैचेस का तो वेट ही नहीं करते हैं। पहले जो बेमतलब के T10 चलते हैं या फिर कोई जिसकी रिसर्च ही नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन बेसिस पे टीम बना के खेलने लग जाते हैं और उसमें हार जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आजकल सभी करते हैं कि अगर कुछ अच्छे मैचेस नहीं चल रहे तो कैसे ही मैच में टीम लगा देंगे, और अगर ऐसे लगाएं तो आपको कोई ऐसा एक्सपर्ट को आपको ढूंढना पड़ेगा, फॉलो करके रखो उसको कि वो अच्छी खासी टीम दे सके आपको। उसमें जो आप लीग खेल रहे हो उसकी उसको प्रॉपर रिसर्च हो, पूरी नॉलेज हो, तभी आप ऐसे मैचेस में खेलिए, नहीं तो आपको उसको अवॉइड करना है ऐसे मैचेस को, ठीक है। और एक ये भी गलती कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट हाईली इन बिग मैचेस, मतलब इंटरनेशनल मैचेस जो भी आते हैं उसमें आप बहुत सारे पैसे लगा देते हो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, बिकॉज इंटरनेशनल मैचेस IPL इन वगैरह की सबको बहुत अच्छी नॉलेज होती है पहले से ही। IPL की टीम से मेरे घर के बच्चे मेरे से अच्छी बना के दे देते हैं कभी कभी, तो वो बात अलग है। तो ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो आपको ठीक ठाक मैच लगे उसी में थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, कभी भी इंटरनेशनल मैचेस में हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और एक गलती, डीमोटिवेट होके या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होके एक ही मैच में ज़्यादा पैसा लगा देते हो कि हाँ इसमें तो मैं जीत ही जाऊँगा, उसमें लगा के, जैसे मान लीजिए आपने विराट कोहली को कैप्टन बनाया, प्लेयर में कोई कमी नहीं है, बट अगर मान लीजिए वो बाई चांस रन आउट हो जाता है तो आपका क्या होगा, आपके तो गए सारे पैसे। तो ऐसा कभी नहीं करना, आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ चलना है कि आपको इतना ही इन्वेस्टमेंट करके चलना है हर मैच में, ठीक है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं और आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं सॉल्यूशंस क्या है इनके। सबसे पहले आपको डिसाइड योर बजट, आपको बजट आपका फिक्स करना है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है पर मैचेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद हाउ टू मतलब हाई इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत लोग हाई इन्वेस्ट का मतलब ही नहीं जानते। अगर मान लीजिए आपके पास पर मैच 1000 का बजट है तो आपका हाई इन्वेस्ट का मतलब होता है 2000, ठीक है, कि आप उसके डबल कर दो एक बजट को। ये नहीं आपके वॉलेट में 10,000 रुपये हैं तो आपको पूरे के पूरे ही लगा दिए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। हाई इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपके जो पर मैच का बजट है उसको आप दोगुना करके लगा दो। जैसे कि आप 2,000 रुपये पर मैच में करते हो तो आपको हाई इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपये लगा दो, फिर 3500 रुपये लगा दो। और लो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप पर मैच में 1000 लगाते हो तो लो में आपको लगाने 500 रुपये, ठीक है। इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ऑलवेज प्ले विद एक राइट इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ, ठीक है। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ खेलते तो हैं बट वो उनके पास सही इन्वेस्टमेंट प्लान ही नहीं होता। वो कैसे भी जैसे ही मान ली 10 मैच में आपको कोई किसी ने इन्वेस्टमेंट प्लान बता दिया उसके साथ ही वो खेलने लग जाएंगे। कोई उनका मतलब नहीं है कि हाँ इससे हमारा प्रॉफिट होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको हमेशा एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढना है पहले, बिकॉज आपको ऐसे तो मिलेगा नहीं सब कुछ। काम का मेहनत करोगे तभी आपके पास वो चीज़ आएगी, तो आपको ढूंढना पड़ेगा पहले कहीं से, फिर ढूंढ के फिर करना है, ठीक है। अब मैं जो मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान को बता रहा हूँ जिससे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं कमाता हूँ, ठीक है। तो हर लीग में लगभग 30 मैचेस होते हैं, ठीक है। अब किसी में ज़्यादा हुई, जैसे IPL में 74-75 निकल जाते हैं, कुछ में 100 मैचेस भी हो जाते हैं बहुत में, लेकिन मिनिमम में जो छोटी लीग्स होती हैं उनमें 30 मैचेस होते हैं, या फिर नहीं भी होते तो हमको 30 मैचेस का बजट लेके चलना होता है। 30 मैचेस का अब ये नहीं कि पर मैच में 1000 रुपये लगा रहे हो तो आपको 30,000 रुपये आपके वॉलेट में रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो आपको मैं आगे समझाता रहूँगा, ठीक है। और जो अच्छा आपको इस इन्वेस्टमेंट को
फॉलो करना ही है तो आपके वॉलेट में 5 से 7 हज़ार रुपये आपके वॉलेट में होनी ही चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि जो कम बजट है वो इस वीडियो को यहीं से पे छोड़ के अब जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान को जहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो 10-15 दिन में 50 से 60 हज़ार रुपये का आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, मैं उसके लिए बताया है वो मैंने। नहीं तो अब देखिए, अगर आपका पर मैच 1000 रुपये का बजट है, सिर्फ आपके वॉलेट में मान लीजिए 1000 रुपये ओनली, ये पर मैच का नहीं है, आपके वॉलेट में सिर्फ 1000 रुपये इस टाइम पे, ठीक है। तो आपको पर मैच में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, फिर आपको पर मैच में करना होता है 120 से 150 रुपये के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैसे करना होता है, 35 वाले कॉन्टेस्ट आते हैं, उनको आप 4 बार खेलोगे, तो मतलब 4 कॉन्टेस्ट खेलोगे तो आपके 140 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो आपको लगभग 150 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। आप ड्रीम 11 में खेलोगे तो आपको 35 में मिलते हैं 90, लेकिन आप अदर ऐप्स में खेलते हो तो आपको मिलेंगे 35 के 100, ठीक है। मैं जिस ऐप में खेलता हूँ उसका मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा और आगे बताऊंगा, उसके भी थोड़े से मैं बताऊंगा मैं उस पर क्यों खेलता हूँ, वो भी आपको मैं रीज़न आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप मान लीजिए पूरे मैच जीत गए, ठीक है, जो आपने आज का मैच लगाया 35 के 4 कॉन्टेस्ट लगाया, चारों के चारों जीत के, तो आपकी विनिंग होगी 400 रुपये, जिसमें से आपके इन्वेस्टमेंट हुई 140 रुपये, आप हटा दोगे तो आपका पर मैच का प्रॉफिट बचेगा 260 रुपये, आपका पर मैच का प्रॉफिट बन के निकलेगा यहाँ से, ठीक है। अगर आप पूरा कॉन्टेस्ट जीत जाओगे तो आपके 260 का प्रॉफिट होगा, लेकिन अब हर मैच में हम जीत नहीं सकते, तो इनको हम 30 मैचेस में लेके चलते हैं। अब लेकिन आपके पास 1000 रुपये ही हैं, तो आप 30 मैचेस में कैसे करोगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो खेलना है बस। बिकॉज आप मान लो 35 के आज लगाया आपने, तो 140 के कितने बन जाएंगे, 400 बन जाएंगे वो, ठीक है, 400 बन जाएंगे। आप इससे खेलोगे, इसमें हार भी जाओगे तो भी आपके पास बजट बचेगा, तो वही घूम के एक सर्किल की तरह, जैसे आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करोगे, यहाँ से विनिंग करोगे, तो ये ऐसे घूम घूम के ऑटोमेटिक आपका फिल होता जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। आप 1000 रुपये से 30 मैचेस में आराम से आपका 150 रुपये का बजट आप आराम से घुमा सकते हो, 30 मैचेस में आपके ईजिली निकल जाएंगे। और हमारे तो निकल जाते हैं, जो मैं टीम्स देता हूँ उससे हमारे सबके निकल जाते हैं। अब आप अगर न्यू यूज़र हो कोई और आप किसी गलत ऐसे एक्सपर्ट के साथ जुड़े हुए हो जो आपको 30 मैचेस में भी अगर 50% विनिंग रेशियो नहीं दे पा रहा है, तो आपको फिलहाल सबसे पहले उसको लेफ्ट करना है, ठीक है, आपको उसके ग्रुप से लीव होना है। बिकॉज आपको ऐसे एक्सपर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जो आपको 50% भी विनिंग रेशियो नहीं दे पाए, ठीक है। इससे अच्छा है आप खुद रिसर्च करो, खुद आप उससे अच्छी टीम बना पाओगे फिर तो, ठीक है। अब इसको 30 मैचेस में लेके चलते हैं, तो पर मैच में हम 140 रुपये लगा रहे हैं, तो 30 मैच में हम टोटल रुपये लगा देंगे 4200 रुपये लग जाएंगे हमारे 30 मैच में, सही है। कैलकुलेट करके देख लेना आप, ठीक है, मैंने कैलकुलेट करके लिख रखा है, कोई सी दिक्कत नहीं हो। आपका हो जाएगा 4200 रुपये, और आप 30 मैच क्लीन स्वीप जीत जाते हो तो आपको 4200 बनेंगे, 12000 रुपये आपके प्रॉफिट के आएंगे, ठीक है, 12000। लेकिन 12000 तो आप 100% तो विनिंग करोगे नहीं, मैं मान रहा हूँ सिर्फ आप 60% विनिंग करते हो, ठीक है। 30 मैचेस में से 60% मतलब कितने होगा, 17-18 मैचेस विन करने सिर्फ 30 मैच में, मतलब बहुत इजीली विन हो जाते हैं। तो अब आपके होते नहीं होते हैं उनका पता नहीं, हमारे तो आराम से हो जाते हैं, इससे ऊपर ही निकलते हैं, 70-80% तक पहुंच जाता है हमारा रेशो। तो आप सेम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके इसका निकालेंगे 60% देखेंगे तो 7200 रुपये बनेगा 12000 के, आप कैलकुलेट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट किए थे हमने 4200 उठाए, कितने का प्रॉफिट मिला, 3000 रुपये का प्रॉफिट 30 मैचेस में। अब 30 मैचेस का मेरे को ये भी पता नहीं है कि आप पर मैच कितने कवर करते हो, बट हमारे चैनल पे हम 3 से 4 मैच पर डे का कवर कर लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे 8 या 9 दिन में हमारे 30 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे और 3000 रुपये का हमारा प्रॉफिट ईजिली हो जाएगा। जहाँ आप 150 रुपये का बजट आपके पास होगा तो, ठीक है, 150 रुपये पर मैच, 150 भी नहीं 140 करोगे ना, तब आपका 3000 का तो प्रॉफिट हो जाएगा 8 से 9 दिन में। आपको यकीन नहीं होता, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, इन्वेस्टमेंट मत करना, सिर्फ 5 से 6 दिन आपको देखनी है कि हमारी टीम कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपको इन्वेस्ट करके देखना है, ठीक है। आपके पैसे की वैल्यू आपको समझनी होगी, मैं सिर्फ आपको तरीका बता सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट आपको करना है कि आपको कहाँ पे खेलना है, कहाँ पे नहीं खेलना, किसकी टीम से खेलना है, किसकी टीम से नहीं खेलना। अगर मान लीजिए आप 50% कॉन्टेस्ट भी विन करते हो तो भी आपका देखिए यहाँ पे इनका 12 का सीधा देख लेंगे 6000 रुपये, इसका 50% बनेगा 4200 हटाएंगे, आपका 150 बजट से भी आप 8 से 9 दिन में 1800 रुपये प्रॉफिट कर रहे हो, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। 40% भी आप विनिंग करते हो तो भी आपका
₹600 प्रॉफिट रहेगा। 40% ओनली 40% होगा लास्ट 30 मैचेस में से 11-12 मैच का आपको विन करना है। 6-7 मैच तो आपके ऐसे ही विन हो जाएंगे जिसको आप एडिट भी नहीं करोगे, टीम को आप वैसे ही लगा के छोड़ दोगे तो भी आपके 30 मैचेस में 5-6 मैच तो वैसे ही विन हो जाते हैं बिना टीम एडिट किए ही। तो आपको 12 मैच विन नहीं कर सकते आप, तो आप नहीं कर सकते तो आपको फैंटेसी नहीं खेलनी चाहिए, आपको छोड़ देनी चाहिए फैंटेसी, अगर आपको ऐसा आपके साथ हो रहा है तो, या फिर आपको और नॉलेज गेन करनी है अभी फैंटेसी के बारे में, ठीक है। आप 30% भी विन करते हो तो आपका लॉस होगा सिर्फ ₹600 का, ठीक है। अब 30 मैचेस हार के भी ₹600 का लॉस में जाओगे आप, अगर 30 मैचेस हारते हो तो, ठीक है। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप कुछ भी नहीं विन करते हो, वैसे आप हार जाती हो, ठीक है। अब आप बजट देखते हैं हमारा 10,000 के ऊपर। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है तो मैं आपको जल्दी समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, वीडियो पे फोकस बनाए रखना। अब 10,000 का बजट, लेकिन अब बहुत लोग देखेंगे कि सीधा 1000 से सीधा 10,000, ऐसा नहीं है। अगर आपका इसके अंदर का बजट है, मतलब 5 का, 6 का, 7 का, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 350 के 4 कॉन्टेस्ट खेलने, जिसका इन्वेस्टमेंट बनता है ₹1400, ठीक है। आपका 5,000 का बजट है तो आपको 350 के 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने, जो हो जाएंगे 1050, ठीक है। 1050 आप इन्वेस्टमेंट होगा और सब कुछ सेम करना है आपको, बस 350 के 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं आपको, ठीक है। 4 मत करना, 4 में थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, बिकॉज ₹1400 5,000 के बजट पे थोड़ा ज़्यादा पड़ जाते हैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल खेल के देख रखा है, फिर ही आपको बताया, तभी मेरा प्रॉफिट हुआ, तभी मैंने आपको ये बताया, ठीक है। विनिंग देखते हैं, 4 मैच, 4 एक मैच में 350 में खेलते हैं, 3 मेंबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका एक 350 के में 1000 विनिंग होती है, तो आप 4 खेलोगे तो 4000 विनिंग, सीधी सी है बात है। तो 4000 में से 1400 इन्वेस्टमेंट किए हटाओ तो 2600 आपका पर मैच का बजट बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। अब इनको सेम अब लेके चलते हैं 30 डेज़ के ऊपर। अब मैं 30 डेज़ का ही क्यों लिया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज आप 10 मैच का बजट बनाते हो, ठीक है, और बहुत लोग बनाते हैं 10 मैच के ऊपर, 10 का, 5 का, वो आपके इन्वेस्टमेंट प्लान ही गलत होता है। बिकॉज हमारा कभी भी हो सकता है 3 से 4 मैच हम अगर एक साथ विन कर वो लॉस कर जाते हैं 2 से 3 या फिर 3 से 4, तो आपका कॉन्फिडेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। आप कैसे भी करके आप जो अगला मैच होगा उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे जो इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए ही होता है 30 मैचेस का बजट, कि हाँ अभी मेरे पास बैकअप है और मैं अभी कवर कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपके ऊपर मन में कॉन्फिडेंट जगता है इससे 30 मैचेस के शेड्यूल से, ठीक है। अब देखते हैं, तो 30 मैचेस में भी तो हमारा इन्वेस्टमेंट बन जाएगा 42,000 का। अब 42,000 कैसे बन जाएगा 10,000 में, तो आपको वही आप इन्वेस्टमेंट करोगे, विनिंग करोगे, ये आपको जो सर्कल चलता चलेगा इसी से आपका ये ऑटोमेटिक होता जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, आपको तो बस ₹1400 पर मैच में इन्वेस्टमेंट करके चलना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका ऑटोमेटिक बजट बनता चलेगा, ठीक है। आप 4000 इंटू 30 करते हो तो आप 1,20,000 आप विन करोगे, ठीक है। 1,20,000 अगर आप सब मैचेस में जीत जाते हो तो 42,000 के इन्वेस्टमेंट पे 1,20,000 हम रुपये विन करेंगे। लेकिन अब 100% तो विनिंग कर नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता 100%, लेकिन 60% तो ईजिली हो सकती है, ईजिली 60% अगर आप विनिंग करोगे तो आप 72,000 आपके वो बनेंगे 1,20,000 के, और इन्वेस्टमेंट किया आपने 42,000, घटाओगे 30,000 बनेंगे, आपको 30,000 रुपये का प्रॉफिट होगा सीधा 8 से 9 दिन में। अगर आप 3 से 4 में पर डे कवर करोगे तो आपका लास्ट 10 दिन लगा लो, 10 दिन में आपके 30,000 रुपये का प्रॉफिट कहीं भी नहीं जाने वाला, ठीक है। आप 60% विन नहीं कर पाओगे तो 50% तो ईजिली कर दोगे यार, 50% में कोई दिक्कत नहीं आती। तो 50% में देखें तो 6,000 वो 60,000 में से 42,000 हटाओ, 18,000 का सीधा प्रॉफिट बनेगा आपके ऊपर, ठीक है। 10 दिन में आप 18,000 भी प्रॉफिट आपके लिए बुरा नहीं है बिल्कुल भी। आप 40% के ऊपर देख ली तो 40% भी आप विन करोगे तो भी आपका 6,000 रुपये का आपका प्रॉफिट बन जाएगा। अब आप देखिए 30 मैचेस में 40% बताओ कितना होता है, 11 से 12 मैच होंगे लास्ट, ठीक है। अब 30 मैच में से 12 मैच विन नहीं कर पाओगे, अगर आप इतने भी विन कर लोगे तो भी आपका 6,000 रुपये का प्रॉफिट बन जाता है। अब ठीक है, बहुत लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करते भी हैं लेकिन वो प्रॉफिट में क्यों नहीं आते, उस पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो, ठीक है, तो जो आपको 350 का कॉन्टेस्ट है वो आपको पड़ेगा 387 रुपये का, ठीक है। 387 का पड़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1548 रुपये पर मैच का, ठीक है। लेकिन विनिंग वही 4,000 होगी, और तो हटाते हैं यहाँ पे 4,000 में से 1548 रुपये हटा दें तो 2,452 रुपये का आपका पर डे का प्रॉफिट रहेगा,
ठीक है। अब इसी को लेके चलते हैं 30 डेज के ऊपर। तो इनको हम 30 दिन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 46,440 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट बनेगा और विनिंग तो वही रहेगी 1,20,000। ठीक है। अब 60% विन करते हो कॉन्टेस्ट तो 72,000 में से 46,400 कटेंगे तो 25,000 का आपका प्रॉफिट बनेगा 30 मैचेस में। ठीक है। 25,000 का प्रॉफिट। 50% विनिंग करेंगे तो 60,000 में से 46,400 कटेंगे तो यहाँ पे बनेंगे 13,560 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा यहाँ पे। ठीक है। लेकिन आप 40% विन करते हो, जो ज़्यादातर यूजर्स जो ऐसे न्यू यूजर्स आते हैं वो 40% पे ही रह जाते हैं, 40 से 50% पे ज़्यादातर रुक जाते हैं। तो आप 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सॉरी 1,400 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यार, 1,000 थोड़ी, 1,400 आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 40% आप विन कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट ड्रीम इलेवन पे कितना हो रहा है? 160 रुपये होगा शायद, है ना? 160 रुपये का प्रॉफिट होगा 30 मैचेस खेलने के बाद। और आपका वहीं अगर आप अदर ऐप्स पे खेलते हो तो आपको 6,000 का प्रॉफिट तो एक हाँ रखता है कि हमारे जो पर डे का बजट लगा रहे हैं उसके 3 से 4 गुना हमको मिल गया है। लेकिन यहाँ पे क्या 160 रुपये, इसका क्या करें? इतने का रिचार्ज भी नहीं होता सिम के में। ठीक है। तो आपको खुद को नोटिस करना है, वो ड्रीम इलेवन पे खेलना है, फिर कहीं भी और जगह खेलना है। अगर मेरी बात करें तो मैं खेलता हूँ कुबेरा के ऊपर, लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। रेफर कोड ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज आपको कुछ जो गिववेज हैं वो आपको हमारे चैनल से सीधा आपको मिल जाएंगे, बट हमारे गिव उन्हीं के लिए वैलिड होते हैं जो हमारे लिंक से ज्वाइन हुए होते हैं। ठीक है। और मैं कुबेरा पे क्यों खेलता हूँ? सबसे ज़्यादा लोवेस्ट एंट्री फीस है इसकी, इससे कम कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। आप देख सकते हो ऊपर 350 में आपको 1,000 रुपये में दे देती है, और क्या चाहिए। और हेड टू हेड में तो और भी कम मिलते हैं आपको, बोनस है और रियल कैश भी मिलता है आपको साथ में। लोएस्ट कंपटीशन है, कंपटीशन छोड़ो, चलो कंपटीशन तो यहाँ पे भी लोग ही टीम बनाते हैं, वहाँ पे भी लोग टीम बनाते हैं। ठीक है। और क्या फीचर्स है, और सबसे बेस्ट फीचर लगता है मेरे को ड्यू का स्पेशल फीचर है इसका। ड्यू सबसे बेस्ट है इसका फीचर, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ अभी, रुको थोड़ी देर में। मैं 2 मिनट का टाइम आपका लेना चाहूँगा थोड़ा सा। जैसे आप मैं कुबेरा में आपको डीओ का फीचर बता देता हूँ थोड़ी सी देर के लिए अभी। और मैं अगर आप अलग से बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे वीडियोस की अलग से अपलोड कर दूँगा छोटी सी बना के। ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्लासिक, डीओ एंड क्विंटो, आपको 3 फीचर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं नीचे। इन मैचेस में नहीं दिख रहे हैं, बट इनका भी आपको थोड़ी देर में जैसे लाइनअप्स आएंगी इनकी 1 घंटे बचेगी तो वहाँ पे इनका भी ये शो होने लग जाएगा डीओ का। ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं, वो इजीली हो जाती है। यहाँ से आपको क्लासिक फैंटेसी जो सेम आप फैंटेसी खेलते हो वही है, लेकिन आपको यहाँ पे डीओ पे क्लिक करना है तो आपको डीओ पे मिल जाएंगे 5 प्लेयर्स। ठीक है। आपको ये प्रेडिक्ट करना है इनमें से कौन सा प्लेयर आपको ठीक ठाक पॉइंट दे सकता है। ये जरूरी नहीं कि सबसे टॉप ही पिक देना, पॉइंट देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप इन पर क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको एक कॉन्टेस्ट यहाँ पे निकल के दिख जाएंगे। ठीक है। आपको लगता है इन प्लेयर्स में से, जैसे कि आपके अपोनेंट ने ले रखा है नारायण जगदीशन, आपको अपने उधर से ले रखा है। ठीक है। आपको सिर्फ इतना सा प्रेडिक्ट करना है कि इन 5 में से 2, आप नारायण जगदीशन को तो ले ही नहीं सकते। ठीक है। आप आगे से ज्वाइन करोगे, मतलब कोई भी जो खाली कॉन्टेस्ट होगा, जैसे कि आपको ये बता देता हूँ मैं, और कोई खाली है क्या? सब भरे ही होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर। तो आपको देखिए आप इनमें से कोई भी कॉन्टेस्ट पे पहले प्लेयर्स पहले आप क्लिक कर दोगे, जैसे कि आप इसके ऊपर पैसे लगा दोगे नारायण जगदीशन के ऊपर, तो अब जो अपोनेंट प्लेयर होगा वो इसको तो ले ही नहीं सकता पहली बात तो। ठीक है। तो उनको लेना पड़ेगा इन 4 में से। ठीक है। और इन 4 में से अगर उसके पॉइंट एक्स्ट्रा निकल गए, मतलब सेम फैंटेसी के अकॉर्डिंग चलेगा और सब कुछ, जैसे वो रन बनाएगा, बॉलिंग करेगा तो बॉलिंग है जो भी है वो सेम फैंटेसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होगा। और आप उसके अकॉर्डिंग जिसके पॉइंट ज़्यादा बनते हैं वो विन कर जाएगा। ठीक है। हेड टू हेड भी यहाँ पे 3 मेंबर में भी है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए नारायण जगदीशन है। आपको ये प्रेडिक्ट करना है आपको बचे 4 में से इनसे ज़्यादा पॉइंट कौन दे सकते, जैसे बाबा इंद्रजीत हैं, ये इनसे अगर ज़्यादा पॉइंट दे देते हैं तो आप विन कर जाओगे सीधा। 58 में मिलेगा आपको 100 रुपये। ठीक है। ये है डीओ का यहाँ पे मेन फीचर। आपको एक सिंगल प्लेयर पे आप फैंटेसी खेल सकते हो। ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट फीचर होता है, आप खेल के जरूर ट्राई करना। और मैं मेरी पिक्स हमेशा अब से दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है। तो आप वहाँ से भी मेरी पिक्स देख के भी आप खेल सकते हो, ऐसा कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रस्टेबल ऐप है और आपको इंस्टेंट विड्रॉल मिल जाता है इसमें से बिल्कुल। ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसको। ठीक है। अब चलिए देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बजट है 15,000 रुपये, ठीक है, तो 15,000 का बजट है तो आपके अब थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे 720 का, या आपको ड्रीम इलेवन में 770 का मिलेगा कॉन्टेस्ट। ठीक है। और लेकिन कुबेरा भी मिलता है 720 का, 720 का और 350 का, 272 का। ये 4 मेंबर कॉन्टेस्ट है 272 वाला। जो आपका ज़्यादा बजट है तो आप इनके साथ इतना थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। ठीक है।
जैसे कि 720 में आपको 2000 मिलेंगे, और 720 में 2000 मिलेंगे, 350 में 1000 मिलेंगे, और वही 4 मेंबर में आपको 1000 मिलेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो 2062 आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है, ठीक है। एंड विनिंग देखते हैं तो विनिंग बन जाती है आपकी 6000। यहाँ पे अगर आप विनिंग होगी आपकी, इनमें सब के सब क्लीन स्वीप मार जाते हो बिल्कुल भी, तो आपकी 6000 विनिंग होगी सीधी। इनमें से हटाते हैं सीधा, तो 6000 में से 2062 हटा है तो 3938 रुपये आपका पर मैच का प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, 3900। लेकिन अब पूरे तो विन वैसे कर नहीं सकते हम, लेकिन अब इसको 30 डेज पे ले जाके देखते हैं। अगर 2000 रुपये पर मैच में इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, 15000 वाले बजट है आपके वॉलेट में, अगर तक बैलेंस है तो 2000 रुपये पर मैच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आप 15000 पर मैच में लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 2000 रुपये पर मैच में लगा के चलना है, वो तो आपकी वॉलेट में तो होनी चाहिए, बिकॉज इससे कॉन्फिडेंट मिलता है हमको अंदर से कि हम इन्वेस्टमेंट प्लान को ब्रेक ना कर दें, ठीक है, ब्रेक ना कर दें, सॉरी। 60% में विन करते हो तो 1,80,000 आपकी टोटल विनिंग होगी 30 डेज़ में, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा हटाओगे आप तो आपके 46,140 रुपये का प्रॉफिट बनेगा। 60% कॉन्टेस्ट विन कर जाते हो आप तो भी। फर्स्ट ग्रेड टीचर की सैलरी होती है इतनी, ठीक है, जो आप 10 दिन में कमा लोगे वो कमाते 30 डेज़ में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो फैंटेसी आप कितना प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो आप मंथ में। 50% भी विन करोगे तो भी आपका 28,000 का प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। और 40% करोगे तो भी आपका 10,000 का प्रॉफिट बन जाएगा। 30% में आपका 7860 रुपये का लॉस होगा, जब आप सब के सब कॉन्टेस्ट हार जाओगे, 30 के 30 मैच हार जाओगे तब, ठीक है, इतना सा आपका लॉस होगा। अब सेम आप अगर ड्रीम 11 पे करते हो ये इन्वेस्टमेंट, आप एक और फिर से देख लीजिए, आपको फिर समझ आ जाएगा ड्रीम 11 पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे या फिर नहीं चाहोगे, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब से आपकी 2240 रुपये की इन्वेस्टमेंट बनेगी पूरी, आप टोटल करके देख सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं जल्दी से। 30 डेज़ में देखोगे तो 67,200 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करोगे। 1,80,000 की आपकी विनिंग होगी। आप 60% विन करोगे तो आपके 40,000 का प्रॉफिट होगा। 50% विन करोगे तो आपका 22,000 का प्रॉफिट होगा। और आप 40% का विन करोगे तो आपका 4,800 रुपये का प्रॉफिट होगा। 2 मैच का प्रॉफिट, मतलब पूरा 2 मैच का भी नहीं है, एक मैच में आपका 4,000 का प्रॉफिट हो जाता है। ये 4800 है बस, ठीक है। आपका अब लॉस देखिए इधर से, यहाँ से अगर आपका लॉस होता है, कुबेरा पे खेलते हो आप और आपका लॉस होता है सेम के सेम, तो आपका 7,7800 रुपये का लॉस होगा। लेकिन आप ड्रीम 11 पे सेम वही कॉन्टेस्ट खेलोगे तो आपको 13,000 का लॉस होगा, ठीक है। लगभग 6 से 7,000 रुपये का आपका एक्स्ट्रा लॉस होगा बिना मतलब के, ठीक है। इससे कोई मतलब ही नहीं है कि हमको कहाँ पे खेलना चाहिए। यहाँ पे आपको बिना मतलब का इधर इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ खेलना है, कहाँ पे नहीं खेलना, वो आपके ऊपर है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ आपके लिए कि आपको ऐसे खेलना है, इस पे खेलना है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करना है आपको कितना खेलना है और कैसे खेलना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ। पैसे आपके पैसों की वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ वही बताता हूँ। मैं हमेशा कुबेरा पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ मेरा, ठीक है। और मेरा इससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है। मैं विड्रॉल के स्क्रीनशॉट भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर होना। आप अगर खेलना नहीं चाहो तो कम से कम 6 से 7 दिन आप रुक के देखना कि हमारी टीम कैसे परफॉर्मेंस करती है। एक दिन तो किसी का अच्छा भी चला जाता है, किसी का बुरा भी चला जाता है, ठीक है। और एक मैच भी किसी का अच्छा चला जाता है, किसी का बुरा चला जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको 3 से 4 दिन रुक के कम से कम देखना है कि हम कैसी टीम देते हैं, कैसे क्या करते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि हम अच्छी टीम दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे। क्योंकि 1-2 मैचेस में तो कोई भी प्रॉफिट करवा देता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट करवाते हैं वही आप उनके साथ ही आपको ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है।